हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जी के लिए जी लर्नर में। दोस्तों, आज हम फिर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फोर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये इसी से जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अमीर खुसरो, जिन्होंने कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? सही जवाब होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खालिस्तान में फांसी की सजा दी गई थी। पूछ रहा है स्वतंत्रता सेनानी जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, उनको कब फांसी की सजा दी गई थी, कौन सी ईयर में दी गई थी? सही जवाब है आपका 1931 में इनको फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये एसएससी में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में इन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? सही आंसर होगा आपका लुधियाना, पंजाब से इन्होंने अपनी दुकान की स्थापना की थी 1956 में। याद रखना है, कई बार ये भी पूछ सकता है हीरो साइकिल ने दुनिया में सबसे पहले किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी और किस सन में की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1956 में की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? सही आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ये एसएससी में 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है। जो लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के, इनमें से कौन सा एक मकसद नहीं था उनका जिन्होंने बंगाल को विभाजन किया था? तो इसका आंसर होगा आपका सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये इनका मकसद नहीं था। बाकी तीन इनके मकसद थे, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति करना, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना। ये इनका तीन मकसद थे। बाकी ये जो ऑप्शन डी है ये इनका मकसद नहीं था। ऑप्शन डी आपका इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो ये पूछ रहा है जो दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आपको बताना है कौन सा संशोधन है वो जो संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। तो सही आंसर होगा इसमें आपका 91वां जो संशोधन है, इसमें संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद करने हैं आपको। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको इनको भी रिवीजन करते हुए जाना है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है?
निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? 2016 का ये पूछा गया है। 2016 में जो पेपर हुए थे एसएससी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। सही आंसर होगा आपका विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? सही आंसर है आपका 1956 ईस्वी से वर्ष से इसका पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा और ये 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? सही जवाब होगा आपका महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार का राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया था। भारत में लोक संघ सेवा आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से हैं? खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों, तो इसका सही आंसर होगा आपका मरकरी और साइनाइड है। ऐसे 2 पदार्थ हैं जिनके फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये सारे आपके जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी मेरे वीडियो में रिपीट होते नहीं दिखाई देगा, सारे अपडेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सही जवाब होगा आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? सही आंसर है आपका क्लीमेंट इटली ने बोला था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब किया गया था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1972 में पूर्ण दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो वीडियो को रोक के कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, घन मीटर इसका एसआई इकाई है आयतन का। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा
निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, वो किस लिए होती है? तो सही आंसर है आपका पूंजी खपत भत्ता के, क्योंकि इसमें जो सम्मिलित है वो पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और आवर्त में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रुप 17 और पीरियड 2 में ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो वो कौन सी नदियां हैं जो मानसरोवर झील के निकट स्थित है? सही आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के निकट स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको बताना है। सही आंसर है आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2016 में पूछा गया है। इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? सही आंसर है आपका श्रेय रोग में प्रयुक्त होता है। बीसीजी का जो टीका लगता है श्रेय रोग के लिए लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी में बी का क्या मतलब होता है या सी का क्या मतलब है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको पूरी तरीके से तैयार होके जाना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन वो ही रहेंगे, आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर है आपका गुरु नानक देव जी की जो जयंती है वो गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिणी खालिस्तान के कोडागू जिले की मूल भाषा है। तो आपको बताना है जो एक लुप्त भाषा है वो दक्षिण के कोडागू जिले की मूल भाषा है, तो वो कौन सी भाषा है? सही आंसर होगा जो आपका वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक इसका मूल भाषा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, 2G, 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी की श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? आप लोग बात करते हैं मेरा नेट 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, तो आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है जी का मतलब क्या होता है। यह आपके लिए टेस्ट है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आपको बताना है 1 GB में कितना KB होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट है। 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, कमेंट करके जरूर बताना है 1 GB में कितना KB होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें न्यू कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। मेहनत आपकी भी है, मेहनत मेरी भी है, सक्सेस दोनों को होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब आपको न्यू वीडियो में।